Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya and today we will read oil spillage disaster plus subject verb agreement. But first of all we will read oil spillage disaster. Okay, now we will start its reading. WWF Pakistan is playing an advisory role in this grave situation. ग्रेव संजीदा सिचुएशन हालत, एडवाइजरी मुशावरती, और WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, अब लेकिन इसका आई थिंक कि नेम थोड़ा चेंज हो चुका हुआ है। तो क्या है? WWF पाकिस्तान एक इस संजीदा हालत में एक मुशावरती किरदार अदा कर रहा है। लॉस ऑफ क्रिटिकल स्पीशीज़, स्पीशीज़ क्या होती हैं? प्रजातियाँ, इकसाम। ठीक है, क्रिटिकल, अब कहते हैं कि लॉस ऑफ क्रिटिकल स्पीशीज़ ऑन द शोर लाइन, ठीक है, साहल पर, फॉलोइंग द स्पिलेज कुड लेड टू द चेंजेस इन मेरीन हैबिटेट्स। मेरीन क्या है? आबी, ठीक है, पानी वाली, हैबिटेट्स रहाइश गाहें। ठीक है, विच विल टेक ईयर्स टू रिकवर, रिकवर क्या होता है? ठीक है, बाजियाफ्त होने में, ठीक होने में। ठीक है, तो क्या है? कहता है कि स्पिलेज के बाद साहल के किनारे अहम प्रजातियों या इकसाम के नुकसान से समुद्री रिहाइशगाहों में तब्दीली आ सकती है, जिसकी बाजियाफ्त में सालों लगेंगे। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ WWF पाकिस्तान, ठीक है, किसने कहा है ये? डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ WWF पाकिस्तान ने। अ कंजर्वेशन एडवाइज़र, कंजर्वेशन एडवाइज़र कौन होता है डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, कंजर्वेशन एडवाइज़र है मुशावरती, ठीक है, गुफ्तगू का मुशीर जिसको हम कहते हैं। तो गुफ्तगू के मुशीर को कहते हैं कंजर्वेशन एडवाइज़र। Added 5 species of dolphins and porpoises are now directly threatened. ठीक है, कहते हैं कि जो गुफ्तगू का मुशीर है उसने कहा है कि मज़ीद 5 डॉल्फिन और पोर्पोइज़ की जो स्पीशीज़ हैं, इकसाम हैं, उनको भी बराह रास्त ख़तरा लाक है। एटलीस्ट कम से कम 2 स्पीशीज़ ऑफ ऑलरेडी इंडेंजर्ड जो पहले से ख़तरे में है। मेरीन टर्टल्स, आबी कछुए आर आल्सो थ्रेटेंड, इनको भी ख़तरा है। कहते हैं कि कम से कम पहले से अभी कछुओं की 2 इकसाम जो कि पहले ही नुकसान में हैं, इनको भी ख़तरा है। वंस द रिमेनिंग कार्गो वाज रिमूव्ड फ्रॉम द तस्मान स्पिरिट इन सितंबर। ठीक है, रिमेनिंग कार्गो, अब कार्गो क्या है? ठीक है, जो कि कार्गो होते हैं जहाज़ जो कि मतलब कि सामान को ले जाने के लिए, लाने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। तो कहते हैं कि वंस द रिमेनिंग कार्गो वाज रिमूव्ड फ्रॉम द तस्मान स्पिरिट इन सितंबर। ठीक है, सितंबर में एक मरतबा जब तस्मान स्पिरिट का एक कार्गो जो है इसको जब हटा लिया गया, द क्लीनिंग अप ऑफ क्लिफ्टन बीच स्टार्टेड इन अर्नेस्ट। ठीक है, तो जल्द ही क्लिफ्टन बीच की जो सफाई का अमल है वो शुरू कर दिया गया। वंस रिमूवल ऑफ बल्क ऑयल ऑन द सरफेस वाज कंप्लीटेड। ठीक है, कहते हैं कि एक मरतबा जब बहुत बड़ी मिकदार में तेल की सतह से मुकम्मल तौर पर सफाई कर दी गई, ट्रैक्टर्स वर यूज्ड टू प्ला, ठीक है, द बीच टू प्रोमोट सरफेस वॉशिंग एंड द नेचुरल ब्रेक डाउन ऑफ द ऑयल। ठीक है, वैसे ओके डियर स्टूडेंट्स, अब वो कहते हैं कि और तेल के कुदरती तौर पर ब्रेक डाउन को फ़रोग देने के लिए, ठीक है, सतह की सफाई के लिए, ठीक है, सतह की सफाई के लिए और तेल के कुदरती तौर पर ब्रेक डाउन को फ़रोग देने के लिए ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, The heavy surf action as a result of the monsoon throughout September helped in the natural breakdown of oil residues बकाया जात in the superficial sand। ठीक है, superficial sand ऊपरी सतह की जो उसकी ठीक है रेत थी, layers on the बीच। ठीक है, कहते हैं पूरे सितंबर में मानसून के नतीजा में भारी सतह की कार्रवाई ने साहिल समुंदर पर रेत की सतह पर
तेल के बाकी के जो ज़खायर थे उनके ब्रेकडाउन में भी मदद फराहम की। Government schools in the Clifton Beach area were closed for 4 days until the end of August। ठीक है, कहते हैं कि क्लिफ्टन बीच के इलाका में तकरीबन अगस्त के एंड तक 4 दिन के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स जो थे उनको बंद रखा गया। क्यों रखा गया? सम चिल्ड्रन फेंटेड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बेहोश हो जाना। फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द फ्यूम्स क्या? धुएं। कहते हैं क्यों? कहते हैं कि धुएं के असरात से बच्चों के बेहोश हो जाने के बाद, यानी कि बच्चे बेहोश हो गए होंगे जिसकी वजह से उन्होंने जो पास के स्कूल्स थे, ठीक है, उनको बंद कर दिया। द शॉर्ट टर्म इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द ह्यूज स्पिलेज वर सीन इन द डेड फिश। ठीक है, डेड फिश मुर्दा मछलियाँ एंड क्रैब्स और केकड़े एंड द ऑयल कंटेमिनेटेड होता है आलूदा। ठीक है, आलूदा बर्ड्स अलॉन्ग द 14 किलोमीटर क्लिफ्टन बीच। ठीक है, कहता है कि इस ज़बरदस्त स्पिलिज के कलील माहौलियाती असरात मुर्दा मछलियों, केकड़ों और क्लिफ्टन के साहल के साथ तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर तेल से आलूदा परिंदों में भी देखे गए। ओके, नेक्स्ट, एंड देयर वर फेयर्स, और यहाँ पे खदशात थे, दैट द एरियल रूट सिस्टम, एरियल होता है एरी, ठीक है, रूट सिस्टम्स ऑफ द मैंग्रोव स्वैम्प्स। मैंग्रोव स्वैम्प्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, ये स्पेशल प्लांट्स होते हैं जो कि समंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, वुड बी डैमेज्ड, यानी कि इनको भी नुकसान पहुंचेगा, और ये खदशा मौजूद था कि मैंग्रोव स्वैम्प्स के फ़िज़ाई जड़ के निज़ाम को भी नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, ओके, द लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट विल बिकम नाउन ओवर टाइम, और कहते हैं कि जो इसके तवील असरात हैं वो वक्त के साथ सामने आएंगे। द शिप ran ground near the Karachi port and 3 attempts to tow it, towed धकेलने की, ठीक है, away failed। कहते हैं कि जो जहाज़ था वो कराची की बंदरगाह के करीब, ठीक है, पहुंच गया था, और इसे धकेलने के जो कोशिशें की गई थी, ठीक है, 3 मरतबा कोशिशें की गई थी, वो नाकाम हो गई। देर आर 4 ऑयल टैंक्स इन द तस्मान स्पिरिट्स। ठीक है, कहता है कि तस्मान स्पिरिट पर तकरीबन 4 के करीब तेल के जो टैंक्स थे, 1 टैंक कंटेनिंग 20,000 टन्स ऑफ ऑयल वाज फॉर्चुनेटली सेव्ड। ठीक है, कहते हैं कि कहते हैं एक ऑयल टैंकर जिसमें तकरीबन 20,000 के करीब टन के करीब तेल मौजूद था, वो खुशकिस्मती से बच गया। फॉर्चुनेटली होता है खुशकिस्मती से। बट द सेकेंड टैंक कंटेनिंग होता है मुश्तमिल होना। ठीक है, वो 10,000 टन्स बर्स्ट क्या? फट गया। लेकिन कहते हैं कि दूसरा टैंक जो कि 10,000 के टन के तेल पर मुश्तमिल था, वो फट गया। एंड ऑल इट्स कंटेंट्स क्या कि जो इसके बाकी इसके जो भी मतलब इसमें मौजूद थे, ठीक है, इसकी जितना भी इसका मादा था, पाउड इन द सी, उसको, ठीक है, उसको समंदर में बहा दिया गया। एंड ऑल इट्स कंटेंट्स पाउड इनटू द सी, और इसके तमाम बकिया हिस्से को समंदर में बहा दिया गया। द अदर 2 टैंक्स, बाकी के 2 टैंक containing 37 tons of oil were reported to be intact होता है, ठीक है, unbroken, ठीक है, जो टूटा हुआ ना हो, जो बच गया हो, सेफ हो। कहते हैं कि बाकी के जो 2 टैंक थे तकरीबन, जिनमें 37,000 टन के करीब ऑयल था, उनके ये रिपोर्ट किया गया कि वो टूटे नहीं थे। 2,500 टन्स ऑफ ऑयली वेस्ट वाज कलेक्टेड। ठीक है, कहते हैं कि 2,500 टन तेल का ज़ाया करदा मादा जो था उसको इकट्ठा किया गया। ठीक है, टेकन टू अ लैंड फिल साइट नॉर्थ ऑफ द कराची। ठीक है, 2,500 टन तेल का ज़ाया करदा मादा कराची के शुमाल में लैंडफिल साइट पर ले जाया गया या वहाँ पर इकट्ठा किया गया। एंड स्टेबलाइज्ड, ठीक है, स्टेबलाइज्ड होता है मुस्तहकम होना, केमिकली विद क्विक लाइम, और
और क्विक लाइम से कीमियाई तौर पर मुस्तहकम हो गया। ठीक है। The stabilized oily sand can be used in road construction at the landfill site। ठीक है। कहते हैं कि ये जो मुस्तहकम ठीक है तेल वाली रेत है, इसको लैंडफिल साइट पर सड़कें वगैरह तामीर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑयली डिब्रीज एंड रबिश। ठीक है। कहता है ऑयली डिब्रीज, डिब्रीज होता है मलबा, एंड रबिश भी ज़ाया करदा मादा। ठीक है। इज़ बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ इन द लैंडफिल। डिस्पोज्ड ऑफ का भी मतलब यही होता है कि उसको मतलब फेंक देना, कहीं ठिकाने लगा देना। ठीक है। कहते हैं कि ऑयली डिब्रीज एंड रबिश इज़ बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ इन द लैंडफिल। ठीक है। कहते हैं कि जो कहते हैं कि जो तेल से बाकी का मलबा और ज़ाया करदा मादा था उसको भी लैंडफिल में ठिकाने लगा दिया गया। इन अक्टूबर में द मेन बीच क्लीनअप वाज डिक्लेयर्ड कंप्लीट बाय द कराची अथॉरिटीज़। अथॉरिटीज़ होते हैं हुकाम। ठीक है। और कहते हैं कि जो अक्टूबर में, ठीक है, जो उनका मेन बीच का यानी कि जो सफाई थी वो कराची के हुकाम ने डिक्लेयर कर दिया कि वो मुकम्मल हो चुकी हैं। द सरफेस सैंड इज़ बैक टू प्री स्पिलेज कंडीशन। ठीक है। और जो कहते हैं कि वहाँ पे सतह की रेत थी वो स्पिलेज से पहले वाली कंडीशन पर, ठीक है, हालत पर वापस आ गई। एनी रेजिडुअल, कोई भी कहता है बाकियात, डीपली बरीड लेयर्स ऑफ लाइटली ऑयल्ड सैंड आर बीइंग लेफ्ट टू द नेचुरल प्रोसेस। ठीक है। कहते हैं दफन परतों को कुदरती अवामल में छोड़ दिया गया। ठीक है। जो हल्की सी भी थी ना, हल्की सी तेल वाली रेत की गहरी दफन परतों को भी कुदरती अवामिल में छोड़ दिया गया, यानी जो बाकी रह गई थी जिनमें अब भी ऑयल मौजूद था ना, उनको कहते हैं कि कुदरती अवामिल पर ही छोड़ दिया गया कि वो खुद ब खुद ही अब जो है उनका नेचुरल ब्रेकडाउन होगा उसमें ऑयल का। एनी फर्दर क्लीनअप विल बी कंसीडर्ड एट द नेक्स्ट मानसून सीजन। ठीक है। कहते हैं कि कोई भी नई अब जो सफाई का अमल है वो ये कंसीडर किया गया कि वो अगले अब मानसून के मौसम में ही होगा। 19 days after it rained around it broke into 2 pieces on 15 अगस्त। ठीक है। कहते हैं कि इसके 19 दिन के पहुंचने के बाद, यानी कि कराची का पोर्ट जो था ये वहाँ पर पहुंच गया था। ठीक है। वहाँ पर 19 दिन के बाद ये 15 अगस्त को 2 हिस्सों में टूट गया। एंड द ऑयल स्पिलेज स्प्रेड टू द कोस्ट लाइन ऑफ द क्लिफ्टन बीच कराची। और इसका तेल जो था वो ऑयल स्पिलेज तो जो था वो कराची की क्लिफ्टन बीच पर साहल पर जो है वो फैल गया। ठीक है। एज द एरिया ऑफ पोर्ट कासिम एंड द 40 किलोमीटर बेल्ट ऑफ कराची कोस्ट लाइन वर थ्रेटेंड बाय दिस मेजर ऑयल स्पिलेज। हाँ, पोर्ट कासिम यानी कि पोर्ट कासिम की बंदरगाह और कराची से तकरीबन 40 किलोमीटर के साथ साहली पट्टी को इस बड़े ऑयल स्पिलेज से काफ़ी ख़तरा था। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी की हालत डिक्लेयर कर दी थी। विद द शिप ओनली 1 किलोमीटर फ्रॉम द बीच। वो जहाज़ जो कि बीच से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था। पीपल ऑन शोर वर थ्रेटन्ड बाय द पंजेंट। पंजेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, ये स्मेल को बोलते हैं। ठीक है, बहुत तेज़ स्मेल जो होती है ना, फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोल की स्मेल होती है ना, वो कितनी वो मतलब बुरी मालूम होती है, तो वो बड़ी तेज़ स्मेल होती है, उसको बोलते हैं। एयरबॉर्न फ्यूम्स फ्रॉम द ऑयल एंड विद द ईस्ट वाइंड ब्लोइंग टूवर्ड्स द इंडस डेल्टा द सिचुएशन वाज सीरियस। ठीक है, कहते हैं कि साहल पर मौजूद अफराद को तेज़ बदबू, तेल से हवा में पैदा शुदा धुएं और डेल्टा की तरफ मशरिक़ की जानब चलने वाली हवा से ख़तरा था। ठीक है, एंड द सिचुएशन वाज सीरियस। और जो हालत थी वो बहुत संगीन थी। द लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस डिसास्टर विल बी मैनी। ठीक है, इस कहते हैं इस तबाही के जो असरात हैं
वो बहुत तवील अरसे तक होने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सेड अ स्पोक्समैन फॉर WWF पाकिस्तान पॉल्यूशन यूनिट। पाकिस्तान पॉल्यूशन यूनिट WWF के एक स्पोक्समैन ने कहा, द इम्पैक्ट ऑन मेरीन लाइफ, कोस्टल प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ कुड बी इरिपेयरेबल। ठीक है, कहते हैं कि जो आबी ज़िंदगी कोस्टल प्लांट्स हैं, ठीक है, जो आबी उसमें रहने वाले प्लांट्स हैं और वाइल्ड लाइफ हैं, उनके ऊपर जो असरात होंगे वो नाकाबिल तलाफ़ी होंगी। टॉक्सिन्स कुड एक्यूमुलेट इन द फूड चेन फॉर दीज बर्ड्स एंड सी क्रीचर्स एंड एडवर्सली अफेक्ट देयर नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, कहते हैं कि जो टॉक्सिन्स यानी जहरीले मादे हैं वो फूड चेन के ज़रिए से परिंदों और इस समुद्री हयात में जमा हो सकते हैं और उनके नर्वस और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उनका जो जिनसी जो सिस्टम है, तौलीदी निज़ाम है, उस पर बहुत गहरे और बुरे असरात मुरतब कर सकते हैं। इट इज़ लाइकली दैट सी बर्ड्स विल ले फ्यूअर एग्स और नन एट ऑल। इसका मतलब ये है कि जो सी बर्ड्स हैं, ठीक है, वो या तो बहुत कम अंडे देंगी या बिल्कुल भी नहीं। On 27 July 2003, the Greek registered oil tanker MT Tasman Spirit was carrying 67,000 tons of crude oil, kham tel, to be delivered to the Pakistan National Shipping Corporation when the first stage of the environmental disaster started to अनफोल्ड। ठीक है, कहते हैं कि 27 जुलाई 2003 में एक रजिस्टर्ड यूनानी ऑयल टैंकर तकरीबन 67,000 टन खाम तेल लेकर पाकिस्तान की नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को पहुंचा रहा था जब माहौलियाती तबाही का मरहला शुरू हुआ। The marine turtle abit कछुए breed year round on the beaches of Sandspit and Hawke's Bay and congregate जमा करना close to the shoreline in large numbers। ठीक है, सैंडस्पिट और हॉक्स बे के साहलों पर साल भर मेरीन यानी कि आबी कछुए की नस्ल मिलती है और साहल के करीब बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। द मोस्ट वल्नरेबल मेरीन मैमल्स आर द हम्पबैक डॉल्फिन्स विच फीड इन द शैलो वाटर ऑफ द कराची बीचेस। ठीक है, कहते हैं कि सबसे जो कमज़ोर आबी मैमल्स हैं वो हम्पबैक डॉल्फिन्स हैं जो कि कराची के बीच पर, ठीक है, बहुत ही कम गहरे पानी में खाने के लिए आती है। ठीक है, आल्सो एट रिस्क आर द 75 स्पीशीज़ ऑफ माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स। ठीक है, कहते हैं कि और तकरीबन जो हिजरत करने वाले परिंदे हैं उनके 75 के करीब इकसाम भी ख़तरे में हैं। एंड द ऑलरेडी इंडेंजर्ड बाय वेल्व शेल्स। ठीक है, शेल्स जिनमें से मोती निकलते हैं वो शेल्स। ठीक है, ये भी कहते हैं कि ख़तरे में है। टाइम विल टेल द इफ़ेक्ट्स ऑन दीज, और वक्त जो है वो इन पर भी असरात बताए। डे स्टूडेंट्स, अब हम इसकी वोकेबलरी रीड कर लेते हैं। ठीक है, यूँ मैंने आपको काफ़ी जो है वो तफसील में बता दिए हैं, ठीक है, इनके मीनिंग्स रीडिंग के दौरान, बट अब हम जो वोकेबलरी है इसकी जस्ट रीडिंग करेंगे। So, homonyms are words which have same spelling and pronunciation but have different meanings। ठीक है, ये ऐसे words हैं जिनके spelling और pronunciation जो है वो सेम होती है मगर meanings different है। डिब्रिस का मतलब होता है मलबा, it means broken fragments, crude oil खाम तेल, unrefined petroleum, intact means unbroken, ठीक है, जो टूटा हुआ ना हो। then pungent तेज स्मेल को कहते हैं, having a sharply strong taste or smell। aerial, ठीक है, फिज़ाई, airy, irreparable, नाकाबिल तलाफ़ी, पॉसिबल टू रिपेयर। क्रिटिकल, ठीक है, एक्सट्रीमली सीरियस, बहुत अहम। वेनरेबल, ठीक है, वीक, कमज़ोर को बोलते हैं। देन माइग्रेटरी, हिजरत करने वाले, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेजिड्यूस, बकाया जात, ठीक है, बाकी जो रह जाते हैं। समथिंग डेट रिमेन्स आफ्टर अ मेन पार्ट इज़ रिमूव्ड। स्टेबलाइज, ठीक है, जो कि मुस्तहकम हो, फिक्स्ड हो, इट बिकम्स फिक्स्ड और स्टॉप्स चेंजिंग। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो है वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम सिंगुलर और प्लूरल को डिस्कस करेंगे। ये समझ आएंगे तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, सिंगुलर मीन्स ओनली वन, यानी जब एक की बात की जा रही है तो इसका क्या मतलब है, सिंगुलर। सिंगल मैंने वाहिद, अकेला। प्लूरल क्या है, एक से ज़्यादा। ठीक है, एक से ज़्यादा के लिए प्लूरल और सिंगल के लिए सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ द बॉय, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, सिंगुलर, ठीक है, एक लड़का। अगर मैं कहूँ द बॉयज़, ठीक है, एक से ज़्यादा लड़के, तो ये क्या है, ये प्लूरल है।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स के अबाउट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं आई, यू, ही, शी, इट, अली, द गर्ल, द बॉय एंड आयशा, ठीक है, ये तमाम सिंगुलर है। एंड देन उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट्स वी, यू, द बॉयज़, द गर्ल्स, अली एंड आयशा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि यू को एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के तौर पर हम क्यों यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक बंदे से भी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे सामने खड़ा है, उसको भी हम यू ही कहते हैं, ठीक है, यू कहकर ही पुकारते हैं। और अगर एक से ज़्यादा लोगों से बात करें तब भी हम यू ही कहते हैं, है ना। दोनों के लिए यू ही यूज़ होता है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे भी यू यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के तौर पर भी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट की तरफ आ जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यानी कि आपने सब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब पुट कर लेना है। और आपने ये माइंड में अपने रखनी है बात कि सिंगुलर के साथ जो है, ठीक है, वर्ब में एस का इजाफा होगा यहाँ पर, ठीक है, एस का इजाफा होगा। हाँ, आई और यू के साथ जो है वो एस का इजाफा नहीं करते। आप अगर आपको ये भी बात ज़रा मुश्किल लग रही है तो आप वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानिब चलिए, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि हम सिंगुलर्स के साथ, है ना, सिंगुलर्स के साथ क्या करते थे, हम एस और एस का इजाफा करते थे। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आपने सिंगुलर्स के साथ वर्ब में एस का इजाफा करना है, जबकि अगर हम प्लूरल है हमारे पास तो उसके साथ हमने एस का इजाफा नहीं करना। द फोन रिंग्स अर्ली इन द मॉर्निंग, द फोन हमारा सिंगुलर है और इसके साथ रिंग्स जो है वो यूज़ होगा। दे सिट ऑन द वॉल आफ्टर स्कूल, ठीक है, तो दे जो है ये हमारा प्लूरल है और इसके साथ सिट हम यूज़ करेंगे, ठीक है, सिट वर्ब यूज़ करेंगे। द बैग फॉल्स आउट ऑफ माई हैंड बिकॉज इट्स हैवी, तो द बैग जो है ये हमारा सिंगुलर है और इसके साथ जो वर्ब है फॉल, उसके साथ एस का इजाफा हो जाता है। देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, चूज़ द करेक्ट सब्जेक्ट टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, ठीक है, आपने करेक्ट सब्जेक्ट अब यहाँ पर पुट कर देना है। अच्छा, द ट्रेन ट्रेवल्स, अब यहाँ पे मैंने वर्ब को देखा और सब्जेक्ट पुट कर दिया, बहुत इजी है, बिल्कुल भी ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। बैक एंड फोर्थ बिटवीन सिटीज़ टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, तो यहाँ पर क्या, ट्रेन हम यूज़ करेंगे। माई फ्रेंड विजिट्स मी इन द हॉस्पिटल आफ्टर माई सर्जरी, अब यहाँ भी मैंने वर्ब को देखा और जस्ट यहाँ पे पुट कर दिया अपना सब्जेक्ट, ठीक है। बस आपने ये भी जो ठीक है बात ना अपने माइंड में रखनी है जो आपको बताई है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब किस तरह हम लगाएंगे, ठीक है, और प्लूरल्स के साथ हम किस तरह अपना वर्ब जो है उसको पुट करेंगे, ठीक है। ये बस आपको बात याद होनी चाहिए, बहुत इजी है, जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको वोकेबलरी की भी समझ आ चुकी होगी और चैप्टर की रीडिंग की भी, ठीक है, और आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की भी समझ आ चुकी होगी। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।